Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing sequence and series class 11th, exercise 9.2. Exercise is bit lengthy and bit typical also. Such as question number 1. You are already aware with the term AP, arithmetic progression. A sequence of the form A plus D, A plus 2D, A plus 3D, up to A plus N minus 1 into D is called AP. In this chapter, we'll mainly study about AP and GP. AP for arithmetic progression and GP for geometric progression. Harmonic progression is also there, but we would study only AP and GP. And fourth exercise has been omitted. Already we have discussed exercise 9.1 in our previous video. So I'm starting with this. You are already aware of the formulas. AN is equal to A plus N minus 1 into D. And the formula for Sn is n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. One formula is that, another is Sn is equal to n by 2 bracket a plus n. Already you are aware with the formulas, my dear students. I'll be keep on writing formula side by side. Question number 1 says, find the sum of odd integers from 1 to 2001. 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसका सम फाइंड आउट करना है. तो क्लास एक्सरसाइज है ये हमारी 9.2. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 के बाद ऑड होगा 3, फिर होगा 5, 7, ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहे हैं भाई? अप टू 2001. सभी को पता है ईपी की सीक्वेंस में ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है और ये AN है. और जब तक नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है मैं सम नहीं निकाल सकता हूँ. A तो सभी को पता है 1 है और D होता है A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 D आ गया 2. AN का फॉर्मूला है हमारे पास A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सबसे पहले बेटा मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. AN की जगह 2000, A की जगह 1, N यानी नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है और कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है. इसे आप सॉल्व कीजिए. ये आ गया 1 प्लस 2n माइनस 2, ये आ गया 2001. 1 माइनस 2 इज माइनस 1, यह 2001 माइनस 1 को लेफ्ट में ले आइए. ये हो जाएगा 2002 इज इक्वल टू 2n. n आ रहा है हमारा 1001. ठीक है, अब n हमारे पास है बेटा. वैसे तो AP का आप चाहो तो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2 A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हो, पर मैंने आपको बोला है जब AN गिवन हो और Sn निकालना हो तो ये फॉर्मूला ज़्यादा कारगर रहता है. AN के प्लेस पे L लिखिएगा, राइट. Sn यानी कि S1001 हमें निकालना है. n बाई 2 मतलब 1001 बाई 2, A की जगह है 1 और L की जगह है 2001. क्लास अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1001 बाई 2 इंटू 2002. ये तो भाई 1001 का होल स्क्वायर आ गया, राइट. और अगर आप 1001 का होल स्क्वायर करेंगे क्लास तो आंसर आ जाएगा 1002001. ठीक है क्लास, तो फाइनल आंसर है 1002001. साथ ही मैं पिक भेज रहा हूँ रिकॉर्ड में रखने के लिए. 1 बाय 1 चैतन्य आपको, राइट. ये पिक मैंने सेंड कर दिया. तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 तो काफ़ी इजी था. इस टाइप के हमने काफ़ी किए हैं. सेकंड क्वेश्चन इसके सिमिलर ही है. मल्टीपल ऑफ 5 बोले हैं तो सीरीज आप बना लेना. 105, 110 ऐसे करके 995 तक सीरीज जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि बिटवीन बोले हैं तो 100 और 1000 को नहीं लेना. तो सेकंड क्वेश्चन बड़ा इजी, आप खुद ही कर लेना. थर्ड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ. कोई भी एक AP गिवन है, रीड कीजिए थर्ड क्वेश्चन चैतन्य जोर से.
first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is minus 112. थैंक यू चैतन्य। यहाँ पर एक एपी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म में 2 है। मैं साथ साथ करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। क्लास क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, अगर आपको ध्यान हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन था इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो है वो 1/4 गिवन है किसका, नेक्स्ट 5 टर्म्स का, यानी कि A6 A7 A8 A9 और A10 का, ठीक है। हमें शो करना है 20th टर्म जो है हमारी -112 है, राइट। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले A1 की जगह आप लिखिए A, A2 की जगह लिखिए A+2D, A3 की जगह लिखिए A+2D, A4 की जगह लिखिए A+3D, ऐसे A5 की जगह लिखिए A+4D। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड भी लिख रहा हूँ, इक्वल टू है 1/4। A6 की जगह है A+5D, A7 की जगह है A+6D। ये इसे करने का सबसे आसान तरीका है। एक और भी मेथड होता है पर ये सबसे ज़्यादा आसान है। A+7D, A+8D, A9 की जगह, और A10 की जगह A+9D। अब देखिए ये 1 2 3, ये 4 और एक ये 5, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो आ गया 5A। D देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और ये 4 10, 5A प्लस 10D इक्वल टू आ गया 1/4। ये 1 2 3 4 और एक ये 5, ये आ गया 5A। 5 + 6 11 + 7 18 + 8 26 + 9 35D। ये चीज़ आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे ऐसे लिख के, और ये बाय 4 है तो ये हो जाएगा 20A + 40D इक्वल टू 5A + 35D। 35D को यहाँ ले जाइए, 20A को यहाँ ले जाइए, तो 40D - 35D आ गया 5D, और 5A - 20A आ गया -15A। तो 5 से और कर दीजिए, D हमारा कितना आ गया, -3 आ गया। इसे इक्वेशन दे दीजिए। अब हमें शो करना था कि जो 20th टर्म है वो हमारी माइनस, ये दे रखी है, फर्स्ट टर्म 2 दे रखी थी, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो D हमारा -6 आ जाएगा, राइट। आई रिपीट, D -6 है और A 2 है। अब बेटा 20th टर्म निकालनी है, इसके बाद फिर सीधा ये स्टेप करिए। 20th A20 क्या हो जाएगी, A+19D हो जाएगी। सभी को पता है ना, A+n-1 इंटू डी के फॉर्मूले से A के प्लेस पे 2 और D के प्लेस पे -6 पुट कीजिए, फटाफट करिए। तो ये आ जाएगा 2 - 114। हमें प्रूव करना था कि 20th टर्म है हमारी -112, ये आ गई है -112 आ गई है, राइट। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ साथ साथ चेतन ने। ओके, वी आर मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 11/2, -5 आर नीडेड कि सम -25 हो। बहुत इजी है ये बेटा, आपको बस करना क्या है, ए और डी निकालना और SN का फॉर्मूला लगाना है, n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 इंटू डी। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क में रखते हैं हम, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 चेतन ने रीड कीजिए। In an AP, if PF Pth term is 1/Q and Qth term is 1/P, prove that the sum of first
PQ term is 1 by 2 bracket PQ plus 1 bracket close where P not equal Q. क्लास कोई भी एपी हमें दे रखी है जिसमें कह रहा है पी एड टर्म जो है 1 बाय क्यू है और जो क्यू एड टर्म है वो 1 बाय पी है। हमें प्रूव करना है कि जो सम है फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का वो हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 के इक्वल है और पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मिलकर कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए मैथमेटिकल टर्म्स में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एड टर्म, एक्चुअली 11th क्लास में ना पी एड टर्म को टीपी लिखते हैं एपी लिखने के बजाय, ठीक है ना। तो पी एड टर्म कितनी दे रखी है, 1 बाय क्यू दे रखी है, ठीक है। और क्यू एड टर्म कितनी दे रखी है, वो 1 बाय ये दे रखी है। तो हमें प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स का जो सम है ना वो हाफ ब्रैकेट पी क्यू प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी एड टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी और पी एड टर्म कितनी दे रखी है, 1 बाय क्यू दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही क्यू एड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी और ये कितनी दे रखी है, 1 बाय पी दे रखी है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा आप। सबट्रैक्ट कीजिए ऐसे, ठीक है। अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे ए से ए कैंसिल, यहाँ पर डी कॉमन ले लीजिए, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, सबसे पहले p माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, पहले p माइनस 1 और नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी। यहाँ 1 से 1 ऐसे काट दो तो ये आ गया d ब्रैकेट p माइनस क्यू। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया पी क्यू, ये आ जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। तो d ब्रैकेट p माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू के। आप चाहें तो इस p माइनस क्यू को भी ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हैं। p माइनस क्यू से ऐसे p माइनस क्यू कट जाएगा और d हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन पी क्यू आ गया। इसे आप नंबर 3 दे दीजिए। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन पी क्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है d की, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल d, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी a प्लस पी माइनस 1 और d की जगह लिखिए 1 बाय पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय क्यू। अब आपको पता है p की एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे और एक बार माइनस 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद बेटा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये ऊपर कोई नहीं, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा a प्लस p की करोगे 1 बाय पी क्यू से तो क्या आएगा, 1 बाय क्यू आएगा। फिर माइनस 1 की करोगे तो आ जाएगा माइनस 1 बाय पी क्यू इक्वल टू 1 बाय क्यू। और दोनों साइड पे ये सेम साइन है तो 1 बाय क्यू उधर जाके कट जाएगा, ठीक है। और आपको करना क्या है, इस माइनस 1 बाय पी क्यू को राइट साइड पे ले जाना है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओवर पी क्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारी a की वैल्यू आ गई 1 बाय पी क्यू और d की वैल्यू भी 1 बाय पी क्यू आई थी। अब हमें सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालना है। जैसा कि आपको Sn का फॉर्मूला पता है, n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा, राइट। n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह pq माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, राइट। अब pq बाई टू को pq बाई टू रखिए, ठीक है। और a के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, a के प्लेस पे रखेंगे 1 बाय pq और यहाँ d के प्लेस पे भी क्या रखेंगे, d के प्लेस पे भी रखेंगे 1 बाय पी क्यू। बेटा याद रखना, हमें ये प्रूव करना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 आना चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गया पी क्यू बाय 2 और ये हो गया 2 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू की 1 बाय पी क्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर पी क्यू की मल्टीप्लाई करोगे क्लास 1 बाय पी क्यू से तो कितना आएगा, 1 आएगा, याद रखना, ठीक है। और अगर ये माइनस 1 बाय पी क्यू से करोगे मल्टीप्लाई माइनस 1 की 1 बाय पी क्यू से तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। थोड़ा सा मैं ये नीचे कर रहा हूँ ताकि इधर ही पूरा हो जाए, नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है। तो पहले आप इतना कर लीजिए क्लास, मैं इतने की पिक भेज रहा हूँ आपको।
ये चेतन ने मैंने इतनी पिक भेज दिया, ठीक है। अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, याद रखना हमारा ये आ गया था PQ/2। मैं ये स्टेप फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये स्टेप मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, दिखाना। ये जो स्टेप था लास्ट हमारा, ये आया था PQ/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2/PQ प्लस 1 माइनस 1/PQ, राइट। अब बहुत आसान है बेटा, 1 को लिख लो 1/1 और इसका यहीं पर इसी स्टेप में एलसीएम ले लो PQ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस PQ माइनस 1। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा PQ/2 मल्टीप्लाई में, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो पहले PQ लिखो, फिर 2 माइनस 1 1 लिखो, अपॉन में PQ। यहाँ PQ से PQ कैंसल। अगर आपको याद हो तो आपको प्रूव करना था सम ऑफ P प्लस Q टर्म क्या है, वही आ रहा है हमारा, हाफ ब्रैकेट PQ प्लस 1 आ रहा है। तो बेटा LHS RHS के इक्वल हो गई हमारी, यही हमें प्रूव करना था, राइट, ठीक है। ये मैं पिक भेज रहा हूँ आपको चेतन ने, आई होप आप भी साथ साथ कर रहे हैं। ये पिक मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब हमारे 5 तक हो गए। ओके, अगले क्वेश्चन में सम जो है सर्टेन नंबर्स का वो 116 से लास्ट टर्म निकालनी है, बहुत आसान है, ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। और 7th वाले में भी एक के टर्म गिवन है, ऐसे हमने 10th में बहुत किया, देखो 1 2 3 4 5 डालोगे के प्लेस पे, राइट, तो सीरीज बन जाएगी, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स निकाल लोगे, n के प्लेस पे n नहीं रखना। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप साथ साथ अपनी बुक में टिक करते रहिए जो जो मैं कर रहा हूँ, जो जो आपको करना है। 8th क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार चेतन ने। If the sum of n term of a AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference. सम ऑफ n टर्म जो है किसी भी एपी का वो दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर, P और Q यहाँ कांस्टेंट है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 8 हम कर सकें, ठीक है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन ये वाला लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड पर, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, और Sn कितना दिया हुआ है, Pn प्लस Qn स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। PQ कांस्टेंट है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो अगर आपको 10th क्लास का ये वाला फॉर्मूला याद हो n टर्म निकालने के लिए, तो वो फॉर्मूला था Sn माइनस 1। तो सबसे पहले हमें इसकी n टर्म निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो इसके लिए मैं n-1 निकालूंगा, s ऑफ n-1। उसमें मैं क्या करूंगा, n को रिप्लेस कर दूंगा n-1 से, तो जहां n है वहां पर n-1 आप लिख लेना, तो ये ऐसे बन जाएगा p ब्रैकेट n-1 प्लस q ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ये आ गया Pn माइनस p प्लस q, n-1 के होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा Pn माइनस p प्लस Qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn, राइट। कुछ कट तो रहा नहीं है, राइट, तो इसे एज इट इज रहने दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और ये जो Sn था इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, 1 माइनस 2 करना है। 1 माइनस 2 क्यों, क्योंकि an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn माइनस 1। Sn की जगह आप लिख दीजिए Pn प्लस Qn स्क्वायर, फिर माइनस लिखिए, ब्रैकेट लिखिए, और Sn माइनस 1 की जगह पर लिखिए Pn माइनस p प्लस Qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर, बाहर माइनस है, दोनों साइन चेंज करो, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन आपको पता है चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे चेंज हो जाएंगे अंदर के सारे साइन। अब चेक कीजिए क्या कट रहा है, Pn से देखो Pn कट रहा है, Qn स्क्वायर से देखो Qn स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो n टर्म आ गई वो बच गई p माइनस q प्लस 2qn, राइट। अब उन्होंने बोला था कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पहली 2 टर्म चाहिए होती है क्योंकि ये ऑलरेडी AP है, तो n के प्लेस पे 1 पुट करो, अगर n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा p माइनस q प्लस 2q इंटू 1 दैट इज 2q, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी p प्लस q आ जाएगी।
और ऐसे ही n के प्लेस पे आप 2 पुट कीजिए। अगर आप 2 पुट करेंगे n के प्लेस पे तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू 2 इंटू 2q, यानी कि ये 4q आ जाएगा, यानी कि ये फर्दर p प्लस 3q आ जाएगा। तो 1 और 2 आ गया बेटा। अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आई है p प्लस 3q, फर्स्ट टर्म आई थी p प्लस q, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों साइन चेंज कीजिए, p से p को कट कीजिए, कॉमन डिफरेंस आ गया 2q। उन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछा था तो यही हमारा आंसर है जो कि 2q आ गया, राइट। बहुत ये ऐसे, ये सब कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ हम 10th क्लास में कर चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो, राइट। ओके क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम बोर्ड रब कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, चैतन्य रीड कीजिए 9th क्वेश्चन। The sum of n term of two arithmetic progression are in ratio 5n plus 4 ratio 2n plus 6 9n plus 6 9n plus 6. Find the ratio of their 80th term. मैं आपको मैथमेटिकली ये चीज लिख के बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो 9th क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP हैं, Sn और Sn डैश मान लीजिए। इनका जो सम है वो दिया हुआ है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। मैंने दोनों एपी को Sn क्यों नहीं लिखा कि कहीं आप Sn से Sn काट ना दो, राइट। और पहली जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होगा, और जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होगा, और हमें उन दोनों एपी की 18 टर्म की रेशो निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। ये मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया होगा, राइट। तो ध्यान से देखिए, Sn हो जाएगा n/2, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों एपी की सेम है, पर जैसा कि मैंने कहा कि पहली एपी की फर्स्ट टर्म है a1 और कॉमन डिफरेंस है d1, ऐसे ही जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है a2 और कॉमन डिफरेंस है d2। और क्लास आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, राइट। फॉर्मूला Sn का होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्लास, n/2 से n/2 को कट कर दीजिए, हमारे पास ये चीज़ बच गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 से ऊपर नीचे वो डिवाइड कर रहा हूँ इसी स्टेप के अंदर, न्यूमिनेटर की साइड पर ही, यहाँ 2 से ऊपर नीचे। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा ये जो 18 टर्म है ये क्या होगी, ये होगी a1 प्लस 17 d1 होगी, और ये क्या होगी, ये हो जाएगी a2 प्लस 17 d2। तो मैं इसे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली ये दोनों t18 और t18 डैश बन जाए। इसके लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। जब पहले वाला न्यूमिनेटर डिवाइड होगा 2 से तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू d1, और जो दूसरा वाला है वो बन जाएगा a2 प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में d2। ऐसा कुछ सॉल्व होके बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और राइट साइड जो है अभी हमारी वही रहेगी, क्योंकि एक बार हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। इसे आप फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और ये जो रेशो निकालनी है इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे क्लास, तो आप ध्यान से देखिए, ये n माइनस 1/2 जो है इसे हमें 17 लाना है, तो मैं n-1/2 की जगह एक तरीके से 17 पुट कर सकता हूँ, तभी ये बन जाएगा ना। अगर ये बन जाएगा फिर a1 प्लस 17 d1 डायरेक्टली t18 बन जाएगा। तो बेटा n-1/2 को 17 से कंपेयर करो, n-1 आ जाएगा 34 और n आ जाएगा कितना, 35, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो n की वैल्यू आई है 35, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 35 डालोगे तो 35 माइनस 1 34/2, ये 17 आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 d1, ठीक है। और ऐसे ही बेटा ये बन जाएगा a2 प्लस 17 d2,
और n की जगह 35 यहाँ भी डालो। ये एक सेकंड रुको, ये 9n प्लस 6 था, ये 9n प्लस 6 था, ठीक है। और यहाँ पर n की जगह आप क्या डालोगे, 35 डालोगे। तो ये आ गया 5 इंटू 35 प्लस 4 और 9 इंटू 35 प्लस 6। अब बेटा देखो, A1 प्लस 17D की जगह डायरेक्टली आप T18 लिख सकते हो, और A2 प्लस 17D2 की जगह आप T18 डैश लिख सकते हो। अब अगर ये सॉल्व कर लोगे, 35 5 द 175, 175 प्लस 4 179, 35 9 द 315, 315 और 6 321, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है ना। उन्होंने हमसे पूछा था कि 18 टर्म की क्या रेशो आ गई, तो बच्चे रेशो मैंने आपको बता दिए क्या रेशो आ गई, ठीक है। 179 बाय 321 आ गई। मैं जरा व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, चेतन ने ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ क्लास, और साथ ही साथ मैं अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है, 11th वाला भी करना चाहता हूँ। ये सारे ही मेरे करने के हैं, राइट। 11th वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट चेतन ने। Sum of the first P, Q and R term of an AP are A, B and C respectively. Prove that A by P bracket Q माइनस आर, माइनस है minus बीच में, यहाँ पर सब में माइनस है जो मिस प्रिंट हो रहा है। minus R plus B by Q R minus P plus C by R P minus Q is equal to 0. एक 10th क्वेश्चन क्लास हमने छोड़ दिया, तो अब वो 10th वाला आप खुद ट्राई करना, ठीक है। ऐसे नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा। मैं डायरेक्टली 11th क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि 11th थोड़ा सा लेंथी है। मैं आपको क्वेश्चन मैथमेटिकली लिख देता हूँ कि कैसे। पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या है देखिए। क्वेश्चन के मतलब में बेटा 11th क्वेश्चन में देखो, सम ऑफ पी टर्म्स दिया हुआ है स्मॉल ए, सम ऑफ क्यू टर्म्स जो है वो स्मॉल बी दिया हुआ है, और सम ऑफ आर टर्म्स जो है वो स्मॉल सी दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ए बाय पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी बाय आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू जो है वो 0 के इक्वल आया, ठीक है ना। तो क्लास पहले तो इसका मीनिंग लिखते हैं, और इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं कैपिटल ए लिखूंगा, और जो कॉमन डिफरेंस है उसे कैपिटल डी लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ पी टर्म्स हो जाएगा पी बाय 2 ब्रैकेट 2a, 2 कैपिटल ए लिखा है मैंने कि स्मॉल ए के साथ आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस p माइनस 1 इंटू में कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए बाय स्मॉल p। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ क्यू टर्म्स, सम ऑफ क्यू टर्म्स हो जाएगा क्यू बाय 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, स्मॉल b दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी जो है ये हो जाएगा 2b बाय क्यू हो जाएगा। इसे नंबर 2 दे दीजिए। और सम ऑफ आर टर्म्स ये है r बाय 2, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ये हमारा स्मॉल c दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू कैपिटल डी जो है ये 2c बाय r आ जाएगा। सबसे पहले बेटा ऐसे इक्वेशन नंबर 1 2 3 निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमें देखो ऐसे चाहिए, मतलब इसे नंबर आप बेशक 4 दे दो, हमें यहाँ से इसमें वैल्यू डालनी है, पर हमें q माइनस आर की चाहिए। और q माइनस आर की कब आएगी, जब आप इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। तो इसके बाद ये स्टेप है यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 करेंगे तो देखो 2a कैपिटल 2a जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा q माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, तो 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये बच जाएगा q माइनस आर इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू 2b बाय क्यू माइनस 2c बाय आर। इसे सॉल्व करो, एलसीएम लो क्यू आर, ये हो जाएगा 2br माइनस 2cq
यानी कि Q माइनस आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2BR माइनस 2CQ अपॉन QR कैपिटल D। इसे नंबर 5 दे रहा हूं मैं, ठीक है। फोर्थ जो था मैंने मेन इक्वेशन को दे दिया था, अगर आपको ध्यान हो चेतन ने। ऐसे ही बेटा मुझे वैल्यू चाहिए R माइनस पी की, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। वैसे ही 2A एलिमिनेट हो जाएगा, 1 भी हट जाएगा, ये बच जाएगा R माइनस पी इंटू कैपिटल D इक्वल टू आ जाएगा 2C बाय R माइनस 2A बाय पी आ जाएगा, राइट। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, हमेशा अल्फाबेटिकली लिखो। ये पी आर आ गया तो ये हो जाएगा 2CP, ये क्या लिखा होता, ए लिखा था, माइनस 2AR, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आपको R माइनस पी की वैल्यू जाननी भी है तो वो हो जाएगी 2CP माइनस 2AR अपॉन PR कैपिटल D। इसे मैंने नंबर 6 दे दिया, ठीक है। पहले मैं इतनी पिक आपको भेज रहा हूँ चेतन ने। क्या कि हम यहाँ फ़ोन में देख सकें, क्योंकि ये बोर्ड मुझे पूरा रब करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में मैं फ़ोन में ये पिक आपके लिए खोल के चल रहा हूँ। अब मेरे पास जो अगली वैल्यू है वो वैल्यू मुझे जो चाहिए थी, अगर आपको ध्यान हो तो चेतन ने, एक मिनट मुझे वो पिक देखना, हाँ। अब वो पिक मेरे सामने, R माइनस पी मेरे पास आ गया, Q माइनस आर मेरे पास आ गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, P माइनस क्यू की चाहिए। और P माइनस क्यू की चाहिए तो मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करूंगा। वैसे ही 2A एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा P माइनस क्यू इंटू कैपिटल D, और राइट साइड पे बच जाएगा 2A बाय पी माइनस 2B बाय क्यू। अब आप एलसीएम ले लीजिए, पी क्यू एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 2AQ माइनस 2BP, ठीक है। और यहाँ से P माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2AQ माइनस 2BP अपॉन PQ कैपिटल D। इसे मैंने नंबर क्या दिया था, 4 5 6 तो मैंने दे दिए थे, इसे मैं नंबर 7 दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्लास मुझे सारी वैल्यू उसमें डालनी है मेन इक्वेशन में। चेतन ने पहले मैं ये इतनी पिक आपको भेज रहा हूँ, राइट। ओके, ये इतनी पिक मैंने आपको भेज दी है। अब मैं एक बार पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ ताकि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूं बढ़िया से। अगर आपको ध्यान हो तो वैल्यू हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करनी थी, ठीक है। एक मिनट बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, और लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी A बाय पी ब्रैकेट Q माइनस आर प्लस B बाय क्यू ब्रैकेट R माइनस पी प्लस C बाय R ब्रैकेट P माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखो अब जो वैल्यू आपने निकाली है बेटा, अगर आपको ध्यान हो, मैं यहाँ फ़ोन में चेक कर रहा हूँ, जैसे Q माइनस आर की जगह मेरी वैल्यू आई थी 2BR माइनस 2CQ अपॉन QRD आई थी, ठीक है। B बाय क्यू एज इट इज। R माइनस पी की मेरी वैल्यू कितनी आई थी, आपके पास वो कॉपी में ही लिखी होगी, 2CP माइनस 2AR अपॉन PRD। ये क्वेश्चन वैसे मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है 10th क्लास के साथ आरडी में से। एनीवेज C बाय आर इंटू पी माइनस क्यू, और P माइनस क्यू की क्या वैल्यू आई थी, P माइनस क्यू की आई थी 2AQ माइनस 2BP अपॉन PQD, ठीक है। अब क्लास ध्यान से देखिए, LHS में ले रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, LCM यही आ जाएगा PQRD, राइट। और ऊपर बचेगा 2ABR माइनस 2ACQ प्लस 2BCP माइनस 2ABR प्लस 2ACQ माइनस 2BCP, राइट। अब ध्यान से देखिए, 2ABR से 2ABR कैंसल,
माइनस 2ac से प्लस 2ac कैंसिल और 2bcp से ये कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद 0 ओवर pqrd और आपको पता है ये 0 ही होगा, यही हमें चाहिए था और यही हमारी RHS है। ठीक है, LHS को मैंने सॉल्व किया, RHS के इक्वल आ गए। तो क्लास ये मैं भेज रहा हूँ आपको चैतन्य, लाइन वाइज आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, राइट। बगैर टाइम वेस्ट किए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये mth और nth वाला तो आसान है, ठीक है ना। यहाँ 13 तक हमें करने हैं। अब मैं लास्ट ये 13th वाला कर रहा हूँ, पढ़िए चैतन्य। If the sum of n term of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. क्लास से बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, जो रह गया कोई नहीं, अभी आपको मैं चांस दूंगा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 13th। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बस ये Sn दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है? 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है। ठीक है, और mth टर्म दे रखी है 164। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, और m हमें निकालना है। तो बेटा सबसे पहले Sn-1 निकालेंगे। Sn-1 क्यों निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले चलो निकाल लेते हैं Sn-1। n के प्लेस पे n-1 रख लीजिए। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कीजिए। 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n, ये आ गया माइनस n, और 3 में से 5 गए 2 आ गया। अब सभी को याद होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे नंबर 2 दे दीजिए, और यहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए, क्योंकि an का जो फॉर्मूला है वो है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, Sn की जगह है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और Sn-1 की जगह है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया 3n स्क्वायर प्लस 5n, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज कीजिए। 3n स्क्वायर से 3n कैंसिल हो गया, तो n नेट टर्म हमारी आ गई है 6n प्लस 2। अब n की जगह अगर आप m कर देते हैं तो बस n की जगह m आ जाएगा, तो m नेट टर्म आ गई 6m प्लस 2। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, पर उसने बोला था ये जो m नेट टर्म है वो 164 के इक्वल है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 को उधर ले जाइए, 6m आ गया 162, m आ गया 162/6। पहले 2 से करिए और फिर 3 से अगर करेंगे 327 तो m कितना आ गया क्लास? 27 आ गया हमारा। ठीक है क्लास, तो क्लास ये था हमारा वीडियो एक्सरसाइज। इसमें हमने कवर अप किया 9.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किए हैं। एक ही पैटर्न के थे, एक ही टाइप के थे। जो रह गए हैं बीच में आप ट्राई कीजिए होमवर्क में, अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एवरीवन।